और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर बड़ा एक्शन लिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश कर लिया है और पूरी तरीके से उसे तबाह कर दिया। जिस आतंकी के घर को तबाह किया गया उसका नाम आदिल वानी है। आतंकी आदिल वानी ने ही कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की कल सेब के बागान में नाम पूछकर हत्या की थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आरोप की ना पहचान हुई है बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी। शोपियान में सुरक्षा बल की ये बड़ी कार्रवाई है। आतंकी का ठिकाना तबाह कर दिया गया। ये उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में इसके घर से हथियार की बरामदगी हुई। आतंकी आदिल वानी की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है और उसके घर को भी तहस नहस किया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कायर आतंकियों ने निर्दोष कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। इसका जवाब उन्हें 24 घंटे के भीतर ही मिल चुका है। तो शोपियान में कश्मीरी पंडितों पर हमले के 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है किसी ठिकाने में वो आतंकी छिपे बैठे थे जो सुनील कुमार नाम के कश्मीरी पंडित पर फायरिंग करके उनकी जान दे दी। अब आतंकी वारदात के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी शुरू कर दी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक किया है और मौके से भाग निकले। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया के कुटपोरा इलाके के इस ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह किया जहां आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। ये मकान अल बदर के आतंकी आदिल वानी का बताया जा रहा है। यहां पर सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आदिल वानी ने ही कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की हत्या की। पहले पहचान पूछा, नाम पूछा और उसके बाद सेब के बागान में सीधे गोली मार दी। और अब पुलिस ने आतंकी आदिल वानी के घर की जब्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और शोपियां में कल हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा आतंकवाद के खिलाफ फूट रहा है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी इस कदर बौखला चुके हैं कि वो एक के बाद एक निर्दोष नागरिकों को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग में जिन लोगों का शिकार बनाया जा रहा है उसमें कश्मीरी पंडित ज्यादातर हैं और वो बाहरी भी हैं जो रोजी रोजगार के लिए और काम धंधे के लिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है, टायर जलाकर यहाँ पर रास्ते को बंद करके यहाँ पर ये लोगों ने नारेबाजी की है। टायर जलाकर रास्ता बंद किया था जानीपुर का। हालांकि वहाँ पर अब पुलिस ने आकर टायरों के ऊपर पानी फेंक के उनको बुझा दिया गया है, आग को रास्ता थ्रू कर दिया गया है। और जो जहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, ये लगातार कश्मीर घाटी में जो किलिंग की जा रही है खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की, उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जम्मू में आज किया गया था। और खास करके ये बता दें कि कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के बाद जिस तरह से जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम करने गए थे, जिसमें टीचर रजनी बाला या फिर दूसरे लोग थे, उनकी रजनी बाला की हत्या के बाद अधिकांश जो कर्मचारी हैं वो जम्मू लौट चुके हैं और जगह जगह पर उनका कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग और रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में भी पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं और वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। नाराजगी बहुत ज्यादा है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा। टारगेट किलिंग आखिर कश्मीरी पंडित और कश्मीर में जो बाहर के लोग हैं वो कब तक महसूस करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई है कि ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं लोग, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, जिसमें कई मजदूरों का नाम शामिल है। कश्मीरी पंडित तो सालों साल से यानी तकरीबन 3 दशक से वो टारगेट हो रहे हैं। ये तो स्याह सच्चाई है ही वहाँ की, लेकिन इसके अलावा अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये लगा कि अब दूसरे राज्यों से संपर्क और दूसरे राज्यों से रिश्ता और दूसरे राज्यों से जो दूरियां रही है, जो खाई रही है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नागवार किसको गुजर रहा है? उन आतंकियों को, उन अलगाववादी लीडर्स को जिन्होंने हमेशा से जम्मू कश्मीर को एक अलग जोन बनाने की कोशिश की है, जिन्होंने हमेशा से इस पूरे इलाके को अलग थलग रखने की कोशिश की है। अब उन्हें ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और उसके जरिए घाटी में शांति बहाल हो रहा है। लेकिन ये घाटी में शांति उनको रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि हर 15 दिन पे
एक महीने पे एक टारगेट किलिंग या तो करते हैं या किसी मजदूर की जान ले लेते हैं ताकि कोई मजदूर वहां का रुख ना करे, ताकि कोई कश्मीरी पंडित वापस पुनर्वास की ना सोचे, वापस वहां जाकर अपना घर बार ना बसा ले। ये उनको खतरा है और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बलों की तैनाती ये बताती है कि हर हाल में आतंकियों की पहचान भी होगी, उन पर एक्शन भी होगा। ये इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखा रही है, जम्मू से तस्वीर दिखा रहे हैं और शोपियां में कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। इस हत्याकांड में, इस बर्बरता में, इस महाजघन्य अपराध में जो शोपियान के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया गया, इसका जरूर बदला लिया जाएगा और जो जो आतंकवादी इस हत्याकांड में शामिल है या जो उनके समर्थक हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां पर बसाने का जो एक प्रयास है, तो सरकार द्वारा भी, एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी, तो कुछ लोग जब एक इस प्रकार की गोरिल्ला वार होती है तो ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं, शहादत तो उनकी हो जाती है, लेकिन इससे ये मुहिम रुकने वाली नहीं। श्रीनगर में आईटीबीपी के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को अंतिम विदाई दी और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब आपको ये भी अपडेट कर दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हो चुके हैं। बस खाई में गिर गई थी। आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 7 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। ये आईटीबीपी के जवान है और जहां पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी, नम आंखों से विदाई। और ये देखिए उपराज्यपाल को इस वक्त आप देख रहे हैं जहां शहीद जवानों को आखिरी विदाई देते वक्त उन्होंने भी कांधा दिया। ये सम्मान है हमारे शहीदों के प्रति, हमारे जवानों के प्रति। देश भर से अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और वहां पे अच्छी तरीके से श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन अगर किया तो उसमें आईटीबीपी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी की भूमिका बहुत बड़ी रही। और इसी दौरान जब वो अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे, ये एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें उनकी जान चली गई, वो सभी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हादसे में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हाल। कल खाई में बस गिरने से हुआ था ये बड़ा हादसा। शोपियां में कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद फरार चल रहे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने झोंकी पूरी ताकत। आतंकियों के एक ठिकाने को तबाह करने का पुलिस का दावा। कल आतंकी हमले में हुई थी कश्मीरी पंडित की हत्या। आगरा में तिरंगा जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वायरल हुआ 15 अगस्त का वीडियो, केस दर्ज। इसमें 3 लड़के नामजद थे। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।